गाएं 2 मिनट इसको, आओ गाएं। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। पिवाए दे गोरी मन भर के, पिवाए दे गोरी मन भर के। पिवाए दे गोरी मन भर के, पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी। तू मीठी तेरा मनुआ मीठा, तू मीठी तेरा। आज तक तो भगवान को लोग कहते रहे अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हे प्रभु तू मीठा, तेरा अधर मीठे, तेरी बंसी मीठी। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा देखो कि भगवान पीछे लग गया। तू मीठी तेरा मनुआ मीठा, तू मीठी तेरा मनुआ। दूध दही माखन सब मीठा, दूध दही माखन सब मीठा। सखी कहती है मैंने तो तुझे खिलाया नहीं, तुझे कैसे पता चला कि दूध दही माखन मेरा मीठा है? भगवान ने कहा तेरे भरोसे पर थोड़ी बैठा हूं। अरे मैंने लिया है चाट, हमारी चाट पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, तेरी छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। और आज तक तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के चरण दबाते हैं। लक्ष्मी 24 घंटे भगवान के चरणों को छोड़ती नहीं, लेकिन वही भगवान भक्तों के अधीन हुआ प्रेम के कारण। तो क्या बोलते हैं? मन भाई तू टहल कर आए, मन भाई तू टहल कर आए। तेरी सेवा कर दूं, तेरे पाँव दबाऊं, तेरे सिर में तेल लगा दूं थोड़ा, तू बैठ तो सही। मन भाई तू टहल कर आए, मन भाई तू टहल कर आए। मेरी बंसी सुन ले ठुमका लगाए, बंसी सुन ले ठुमका लगाए। पर मेरे मन की रात, तेरी रात पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। पिवाए दे गोरी मन भर के, पिवाए दे गोरी मन भर के। पिवाए दे गोरी मन भर के, पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, हाँ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। ये कौन सी स्थिति है कि खट्टी छाछ को भी वो सराहना करता है, वो भिलनी के जूठे और खट्टे बेरों की भी कौशल्या के सामने जाकर के प्रशंसा करता है। इसके पीछे कारण क्या रहा? कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध करके क्या लाया सुदामा फटे रुमाल में। अजीबेर झूठे खाए जिसके, उसकी क्या औकात थी। सच पूछो ए दुनिया वालों, ये तो प्रेम की ही बात थी। तो भागवत प्रेम शास्त्र है। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब तक आप दुनिया को प्रेम करना नहीं सिखाओगे, और ध्यान रहे मैं प्रेम शब्द का जब भी कहीं प्रयोग करूं तो प्रेम का मतलब जो ईश्वर से होता है।
हाँ, दुनिया में प्रेम नहीं होता, उलझियो मत। दुनिया में व्यवहार होता है, जहां प्रेम है वो मोह है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा है जो सिर्फ बढ़ता है, वो प्रेम, वर्धमान प्रेम, नारद भक्ति सूत्र, वर्धमान प्रेम, जो केवल बढ़े वो प्रेम, और जो कभी घटे कभी बढ़े वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। हमारा दुनिया में जितने भी रिश्तेदारी है, कहीं प्रेम कभी बढ़ गया कभी घट हो गया, कभी मासी प्यारी लगती है कभी मामी प्यारी लगने लगती है, ये मोह है। कभी मौसी अच्छी है कभी मामी अच्छी है, कभी चाचा अच्छा है फिर कभी ताऊ अच्छा है, फिर कभी पड़ोसी ही अच्छे लगने लगते हैं। ये मोह है, प्रेम केवल परमात्मा। तो व्यास जी को नारद जी ने भागवत रचना करने के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की रचना करने को कहा। व्यास जी की मेहनत रंग लाई है, नारद जी की प्रेरणा, और सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, 18,000 श्लोक की। और अपने ही लिखे हुए शास्त्र को व्यास जी ने जब पढ़ा तो भागवत जी के सूत्र देखने में सरल, लेकिन भीतर से इतने गूढ़ थे कि व्यास जी को लगा मैं किसी गलत हाथ में ना दे दूं इसको। ये बात भी समझने वाली है। भागवत में जिस भगवान की कथा है, बड़े बड़े लोगों को संदेह में डाल देती है। आज भी कई बार लोग आपसे प्रश्न करते होंगे विदेश में, यहां ये कैसा भगवान है जी जो गोपियों के गले में बाहें डाल करके नाच रहा है, ये कैसा भगवान है जो माखन की चोरी कर रहा है, जो छिक्के पे लटका हुआ है, ये भगवान होता है क्या? ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। आश्चर्य होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सकल जगत का पालनहार वो भगवान है, और वही भगवान कृष्ण रूप में गोपियों के घर में खट्टी छाछ, बासी छाछ मांग रहा है। कहां हजम होती है ये बात? नहीं हो, दोनों का कोई मेल नहीं। लेकिन भागवत शास्त्र सिद्ध करेगा कि सब जगत का पालन करने वाला भी वही भगवान है, और गोपियों के घर में खट्टी छाछ मांगने वाला भी भगवान वही है। ब्रह्म तत्व में कहीं कमी नहीं है। सारे जगत को नचाने वाला भी भगवान वही है, और गोपियों के ग्वालों के संग नाचने वाला भी भगवान वही है। ये कोई सिद्ध करने वाला चाहिए। अगर व्याख्या में कहने सुनने में कोई थोड़ा सा भी अंतर रह गया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर पूतना का जहर पीने वाला भी वही भगवान है, और यशोदा का दूध पीने वाला भी वही भगवान है। इन दोनों बातों को सिद्ध करने वाला कोई विशेष चाहिए। और भागवत के लिए तो लिखा है, जिसने पूर्व में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आंखों से दर्शन किया है, वही इस शास्त्र का सार्थक वर्णन कर सकता है। जिसने आदि में सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों को देखा हो, वो सक्षम व्यक्ति चाहिए, वो परिपूर्ण व्यक्ति चाहिए। कहां से लाऊं? व्यास जी को चिंता हुई, फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूं। और व्यास जी की इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए नारद जी बहुत बड़ी मंडी में गए, जहां कथाओं की मंडी। कहां है? बोले कथाओं के मर्मज्ञ तो भगवान शंकर हैं, कथा विशेषज्ञ तो भगवान, उनसे पूछते महाराज भागवत कथा करने वाला कौन बढ़िया है? कोई है ऐसा जो व्यास जी की चिंता को समाप्त कर सके? तो उनसे पूछने के लिए निकले। पार्वती अकेली बैठी थी, भोले बाबा मिले नहीं, कान में मंत्र देकर के चले आए। भोलेनाथ जब आए तो पार्वती ने लफड़ा खड़ा कर दिया, कौन सी मेरी सौतन है जिससे मिलने गए थे? क्या मतलब, पहले तुमने कभी ऐसा पूछा नहीं? सप्तऋषि तुम्हें बहकाने आए तब भी तुम नहीं बहकी? ओ, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? देवी ने कहा गुरुजी ना आए होते तो असलियत कौन बताता? असलियत तो गुरुदेव ही बताते हैं। और आज आप वैसे भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, तो सच्ची बात है, सच्चाई अध्यात्म की तो सदगुरु ही बताता है। अध्यात्म में सहजता इस सदगुरु की कृपा से। तो कहा ऐसा प्रश्न तुमने क्यों किया मुझसे? कहा कोई ना कोई तो है, जब देखो गायब कैलाश। अब मां